हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चित्रांश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। आज डियर स्टूडेंट्स हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और बोर्ड में आए हुए हैं उन सबको आज हम एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस गैस में उपस्थित होने पर मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास में होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैग्नीशियम का दहन है, जबकि किसी का भी दहन हो उन सब के लिए दहन के लिए आवश्यक गैस होती है हमारे पास में O2। तो O2 गैस जो होगी, O2 गैस की उपस्थिति में ही सबका होता है दहन। कोई भी जो पदार्थ होगा उसका दहन किसकी उपस्थिति में होगा प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है। अभिक्रिया के तीर का सिरा, तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया की जो तीर का सिरा होगा है ना, यहाँ से इस प्रकार से ही होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा हमारे पास में होगा अभिकारक होगा, अभिकारक। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, जिंक पर HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों इस बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी संभावना 100% बनी हुई रहती है। तो जिंक पर HCl डालने पर, ठीक है ना, तो जिंक पर जब धातु, कहने का मतलब ये है कि जब धातु होगी हमारे पास में और धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है, तो धातुएं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है प्यारे बच्चों, तो बनती है हमारे यहाँ पर H2 गैस बनती है। तो इसका आंसर ए राइट इसका आंसर होगा। नंबर 4 है, कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अवक्षेप, अवक्षेप मतलब क्या हो गया हमारे पास में, प्रेसिपिटेट हो गया। तो प्रेसिपिटेट को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, देखो इसका जो एरो, अगर एरो जो ऊपर होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर एक डी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो डी ऑप्शन हमारे पास में इस प्रकार से डाउन एरो होगा। तो डाउन एरो जब भी होगा प्यारे बच्चों तो वो अवक्षेप को बताता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 5 हमारे पास में, दाब, उत्प्रेरक, ताप आदि को अभिक्रिया में तीर के साथ कैसे दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों तीर के साथ हम कैसे दर्शाएंगे इसको, है ना। तो जब भी हमारे पास में कोई भी जो वैल्यू होगी हमारे पास में, तापमान हमारे पास में हमने माना कि 373 केल्विन। तो 373 केल्विन हमने कहाँ पे लिखा, तीर के निशान के ऊपर रखा, है ना। या तो हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, या हम कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, तीर के निशान के नीचे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा एक तो हम ऊपर लिखते हैं, या हम कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, नीचे लिखते हैं, आगे हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। 6 है प्यारे बच्चों, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर क्या पर प्राप्त यौगिक का नाम बताइए। तो वो भाप है ना। तो आयरन जो होगा हमारे पास में, आयरन क्या होगा, Fe होगा, और Fe की जो अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं प्यारे बच्चों, H2O से हम करवा रहे हैं। तो Fe की क्रिया जब हम H2O के साथ में करवाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है Fe3O4 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। CO का जल में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन को पुटअप करना है। CaO किसका नाम है ना। तो किसका रासायनिक, इसका रासायनिक नाम तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लेकिन इसका साधारण नाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका साधारण नाम होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, रासायनिक सॉरी साधारण नाम होगा। तो ये क्या पूछा कि जल में घुलना, मतलब कहने का मतलब इसको हमने क्या इसमें मिला दिया, जल में मिला दिया। तो जल में ये घुल जाएगा, तो मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, उसका संयोजन हो गया। क्या हो गया हम उसका संयोजन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 हमारे पास में, CuSO4 के नीले विलयन में H2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास में डी ऑप्शन नहीं है, पहले तो वो हमारे पास में कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये नीला विलयन तो वैसे बनेगा भी नहीं, सफ़ेद बन नहीं सकता, कि सफ़ेद कब बनेगा, जब हमारे पास में Zn होगा। तो प्यारे बच्चों बचा हमारे यहाँ पर क्या है, काला अवक्षेप। तो यहाँ पर जो बनेगा प्यारे बच्चों, बनेगा हमारे पास में काला अवक्षेप बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, CaO प्लस H2O CaOH2 बना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने अभी, ये जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों वो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा ही था, है ना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, CuSO4 प्लस Zn क्या बना, ZnSO4।
तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ए बी यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर आ गया, कि यहाँ पर दो और यहाँ पर अकेला है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों। तो ये होगी हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में होने वाला है। देखो यहाँ पर शानदार ऑप्शन है। उष्मा शोषी नहीं होगा, क्योंकि उष्मा का क्या होता है, तो यहाँ पर उष्मा तो बनती है, तो यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों उष्मा उत्सर्जी। उष्मा उत्सर्जी का एक और नाम होता है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास में, उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारे पास में उष्माक्षेपी इज अ करेक्ट आंसर। हमारे पास में नम वायु में तांबे की सतह पर किस रंग की परत चढ़ी होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो भूरी परत होती है प्यारे बच्चों वो जमती है हमारे पास में लोहे के ऊपर जमती है ना। काली जो परत होती है प्यारे बच्चों वो जमती है हमारे पास में चांदी के ऊपर जमती है। और यहाँ पर ऑप्शन एक नहीं है हमारे पास में, डी है ना। तो प्यारे बच्चों डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर होता है जो तांबा जो होता है, तांबे के ऊपर हरे जो कलर की होगी जो लेयर होती है वो इसके ऊपर चढ़ती है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपको मेंशन करना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में, Fe2O3 प्लस CO Fe+CO2 में अपच्छेद पदार्थ कौन सा है। तो पहले बच्चों इसमें हमें बनाना है अपच्छेद, मतलब किसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तो क्या होगा जुड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा वहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब इसकी तो क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये देखना है किसकी यहाँ पर कमी होने वाली है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब कमी किसकी होने वाली है, ध्यान दो। तो ये भी यहाँ पर है ना, तो ऑक्सीजन की अपने को कमी देखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर यहाँ पर क्या था, Fe के साथ में ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर Fe के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन में क्या हो रही है, Fe2 जो O3 था ना, तो इसमें हो गई ये कमी, तो Fe2O3 होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में C6H12O6 है ना, और O2 यहाँ पर क्या बना, CO2 यहाँ पर क्या बना H2। तो प्यारे बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ये होता है हमारे पास में ग्लूकोज का, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऊर्जा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, प्लस ऊर्जा। जब भी प्लस ऊर्जा होगा ना, तो पहले तो वो क्या होगा हमारे पास में ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या ऊष्माक्षेपी क्या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारे पास में हम क्या करने वाले श्वसन। तो श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं प्यारे बच्चों, O2 गैस लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये है श्वसन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों अपघटन जो अभिक्रिया होती है ना, अपघटन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, टूटना। क्या होता है, टूटना। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन पदार्थ टूट रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पर SO3 बना, यहाँ पर MgSl बताओ ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना। तो ये टूटा नहीं है, यहाँ पर क्या है मतलब मिलकर बना हुआ है। बताओ टूट कहाँ पर है, KClO3 मतलब पोटेशियम जो क्लोराइड है ये टूटा, किसमें टूटा प्यारे बच्चों, ये KCl में और ये O2 में टूटा। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में। आगे के MCQs को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।